नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शैलेश। दोस्तों, आज का टॉपिक है कि शादीशुदा ज़िंदगी में डिवोर्स क्यों हो रहे हैं। बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे अनगिनत कारण हैं, लेकिन एक ही चीज़ है, अगर वो आपके पास है तो डिवोर्स कभी नहीं होगा। वो है फीलिंग्स। आपको अगर आपके पार्टनर के प्रति कोई फीलिंग्स ही नहीं है, लागणी नहीं है, गुजराती में बोलते हैं लागणी, फीलिंग्स बोलते हैं इंग्लिश में, प्रेम बोलते हैं हिंदी में, तो फिर अगर फीलिंग्स ही नहीं है तो आपका जीवन टिकेगा नहीं। आपने देखा होगा कि कितने सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटी जिनकी शादियां टूट जाती हैं, फीलिंग्स नहीं है, टूट जाती है। पहले लगता है कि बहुत प्यार है, शादी कर लेते हैं, फिर पता चलता है ये तो अट्रैक्शन था, फीलिंग्स ही नहीं है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट ही नहीं करते, कदर ही नहीं करते, तो अपने रास्ते अलग हो जाते हैं। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, नाम लेने की ज़रूरत नहीं। दूसरी शादी जल्दी होती नहीं है, ये बात ध्यान में रखो। लड़के की तो हो जाएगी, लड़कियों की नहीं होती। लड़कियां मिडिल एज में चली जाती है, 40 साल, फिर कौन करेगा शादी। तो फीलिंग्स होना ज़रूरी है। फीलिंग्स है तो आप जो रास्ते पे देखो, आप भिखारी लोग होते हैं, उनका कहाँ डिवोर्स होता है। एक दूसरे के प्रति फीलिंग्स होती है तो रास्ते पर ही जीवन गुजार देते हैं, फुटपाथ पे, आपने देखा होगा। फीलिंग्स नहीं है तो महल छोड़ के भी चली जाती है। प्यार होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन प्यार भी ऐसे नहीं होता। आप मंदिर बनाओगे, मस्जिद बनाओगे, ताजमहल बनाओगे, अच्छी अच्छी मूर्तियाँ बनाओगे भगवान की, लेकिन प्रेम प्रेम नहीं बना सकते। प्रेम डेवलप नहीं किया जा सकता, बहुत मुश्किल है। आपको कोई कहे इससे प्रेम करो, कैसे करें, करे कैसे, नहीं कर सकते। प्यार होता है या तो नहीं होता। ओशो कहते हैं प्यार होता है या फिर नहीं होता। ज़बरदस्ती आप किसी से नहीं होता प्यार। एक ही घर में आप देखो, भाई बहन होते हैं, उनमें भी प्यार नहीं होता। कुछ लोगों में होता है। तो प्यार ऐसे नहीं होता। और जो हमारा सिस्टम है अरेंज मैरिज, इसमें तो प्यार की गुंजाइश ही नहीं है। आप जानते ही नहीं किसी को, उसके साथ चलो शादी कर लो, मंत्र पढ़ ले, शादी हो गई। अब करो झगड़े, थोड़े दिन अच्छे जाते हैं, उसके बाद वही झगड़े लफड़े चालू, क्योंकि प्रेम नहीं है। जो रूट कॉज इज लव। तो शादी तो जिम्मेदारी है, तो बहुत सोच समझ कर करो, ऐसे ही मत कर लो। देखो 6 महीना देखो, उसके बाद सगाई करो, 6 महीना घूमो उसके साथ, उसके बाद सगाई करो, शादी करो। आपको लगता है कि मैं इसके साथ ज़िंदगी गुजार सकता हूँ तो करो, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। दोस्तों, एक तो हमारा कानून ऐसा है कि उस पर अभी क्या कहूँ। चाइना में तो एलिमनी बंद ही है, लेकिन मेन बात ये है कि यहाँ पे जो झूठे केस लगाती है औरतें या फिर मर्द, जो भी, उन पर सख्त कानून होना चाहिए। कोई भी कैसे झूठा केस लगा सकता है, उस पर सज़ा होनी चाहिए। कोर्ट का टाइम वेस्ट, आपका टाइम वेस्ट, पैसे जाते हैं, फ़ायदा किसका होता है, वकील लोग का। तो ऐसा कोई कानून है ही नहीं, कोई किस पे भी आरोप लगा सकता है। तो ये बहुत गलत बात है। बहुत मुश्किल से जीवन में ऐसा कोई पात्र मिलता है जो प्रेम के लायक हो, और जिससे प्रेम हो उससे शादी हो, ये भी ज़रूरी नहीं। डेस्टिनी भी कोई चीज़ होती है, सबसे तो नहीं। लेकिन अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, अभी आपने शादी की है तो आप दोनों का ही फ़र्ज़ है कि प्यार मोहब्बत से। हर किसी को नारायण नहीं मिलता, हर किसी को लक्ष्मी नहीं मिलती। जो भी मिलता है, खुश रहा करो यार,
जीवन है कितना, 60-70 साल का जीवन है, तो इसमें आधी ज़िंदगी तो लड़ाई में ही चली जाती है। तो फीलिंग्स बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, फीलिंग्स होना जरूरी है। अट्रैक्शन देख के शादी मत करो, 1 साल भी नहीं टिकेगी, क्योंकि आपको रहना है उसके स्वभाव के साथ। कोई भी सुंदर स्त्री हो या हैंडसम लड़का हो, उसके पास अच्छी बाइक हो, कार हो, तो लोग शादी कर लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपकी शादी कोई पैसे वाले घर में हुई है, तो ये मत सोचो आपको बहुत पैसा मिलेगा खर्चा करने के लिए, क्योंकि उस ऐसे माहौल में ना पति के हाथ में कुछ नहीं होता, सब कुछ माँ बाप ही हैंडल करते हैं। पति को भी हिसाब देना पड़ता है, चाहे उसकी सैलरी या बिजनेस कुछ भी हो, चाहे 2 लाख कमाता हो, 4 लाख कमाता हो, लेकिन जो पैसों की अथॉरिटी होती है वो मम्मी पापा के हाथ में होती है, यानी कि सास ससुर के हाथों में होती है। तो उनको बिना पूछे तो वो आपको पैसा देगा नहीं। तो ये बिल्कुल मत सोचो। मैंने बहुत सारे केसेस देखे कि पैसे वाले के घर में लड़की है लेकिन उसको पैसा ही नहीं मिल रहा है, हर चीज़ पूछनी पड़ रही है उसको, सबका हिसाब देना पड़ता है, क्योंकि पति के हाथ में कुछ नहीं है। जो सास ससुर पैसा देंगे, पति वो हिसाब से खर्चा करेगा। ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसे आदमी से शादी करो जिसके अंदर डिसीज़न लेने की काबिलियत हो। कल अगर अलग होना पड़े तो डरे नहीं। कल अगर कोई भी डिसीज़न लेना हो तो घड़ी घड़ी उसको माँ बाप को पूछने की ज़रूरत है, खुद का भी डिसीज़न होना चाहिए। लेकिन हमारे इंडियन कल्चर में ऐसा है ही नहीं, सब कुछ बूढ़ा बच्चा 50 साल का हो जाता है फिर भी माँ बाप को पूछ पूछ कर ही सब करता है, उसका खुद का कुछ है ही नहीं। पहले से ही उसके माँ बाप ने ऐसा उसको पाला हुआ है, फिर कहते हैं मेरा बच्चा मुझे पूछे मगर पानी भी नहीं पीता। तो ये कोई अच्छी बात थोड़ी है, ये तो बुरी बात है ना। प्यास लगी तो पानी तो पिएगा ही। तो ये बात हमेशा ध्यान रखो, शादी बहुत ही सोच समझ कर करो, पूरा हेरिडिटी भी चेक करो, क्या उसके घर में उसके माता पिता को क्या बीमारी है, वो बीमारी भी उस पर आएगी, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। तो डिवोर्स के केस इसलिए इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं क्योंकि सहन शक्ति भी तो नहीं है। पता नहीं आजकल के माँ बाप कैसे संस्कार देते हैं बच्चों को। शादी का मतलब ही होता है एडजस्ट करना, सहन करना। और एक बात खास, आप चाहे भगवान से शादी करो, चाहे कोई देवी देवता से शादी करो, या फिर आम इंसान से शादी करो, दुख तो आएगा ही। सीता ने राम से शादी की थी, देखो दुख तो कितना आया, 2 बार वनवास जाना पड़ा। द्रौपदी के 5 पति थे, ऐसे पति जो पूरे भारतवर्ष में नहीं थे, फिर भी दुख आया, जंगल में जाना पड़ा 13 साल और 1 साल का अज्ञातवास। शंकर भगवान को देखो, सती जो थी उनको भी दुख आया, अग्नि में जाना पड़ा। पार्वती को भी दुख आया जब शंकर ने गणेश जी का सिर उड़ा दिया। तो दुख तो आएगा ही, चाहे आप किसी से भी शादी कर लो। तो आपको करना क्या है, सहनशीलता रखनी है, क्योंकि बुढ़ापे का सहारा तो पति पत्नी एक दूसरे के लिए होते हैं, बेटा बेटी नहीं होते। पैसा और पति पत्नी, बेटा बेटी चले जाएंगे, पैसा होना चाहिए बुढ़ापे में, पैसा होना चाहिए बुढ़ापे में, और पति पत्नी का साथ। बाकी कोई किसी का साथ नहीं है, सब आएंगे, जब मर जाएंगे तब आएंगे सब लोग। तो ये सब बहुत सोच समझ कर रिश्ते बनाओ, क्योंकि एक बार शादी हो गई और नहीं जमा तो पहले से ही बात कर लो, फिर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अलग हो जाएंगे, कोर्ट कचहरी नहीं जाएंगे। जो भाई तुम अपना सामान लाए हो तुम लेके जाओ। तो ये बात ध्यान रखो।
कोर्ट कचहरी जाके समय बर्बाद करके कुछ मिलेगा नहीं। बहुत टाइम चला जाता है, 3-4 साल निकल जाता है, कभी कभी 7 साल भी निकल जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। ऐसे वीडियो के लिए लाइक और शेयर जरूर, सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।